हेलो, गुड मॉर्निंग। अब तक अपने प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इनके बारे में अपन अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुके हैं। अब अपन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इन नंबर्स को। अब इनको एक्सपेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बताता हूं। अपनी डेली लाइफ में कुछ साइमल्टेनियस अपोजिट पेयर्स मिलते हैं कुछ इवेंट्स के। कैसे? जैसे लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे, अबो बिलो, पूरब ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम, इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। मान लो कोई कहे कि मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, कोई कहे कि मेरे को 100 रुपये का नुकसान हुआ, हानि हुई, तो दोनों हैं तो 100 ही, लेकिन बराबर नहीं है। ऐसे ही 100 मीटर नीचे और 100 मीटर ऊपर, तो जो 100 मीटर ऊपर होगा वो और 100 मीटर नीचे दोनों बराबर नहीं है, हैं 100 मीटर ही लेकिन बराबर नहीं है। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 100 मीटर ईस्ट पूरब और 100 मीटर वेस्ट पश्चिम, दोनों एक पूरब में है, 100 मीटर एक पश्चिम में है, लेकिन दोनों इक्वल जगह नहीं है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स को देखने के लिए अपने को और नंबर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि अपन इन दोनों जो अपोजिट पेयर्स हैं आपके डेली लाइफ में, इवेंट्स के, जो घटनाओं के विपरीत जो आपके युग्म हैं, जैसे लाभ हानि, ऊपर नीचे, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको दर्शाने के लिए अपने को और संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब इन नंबर्स को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा। जैसे 100 रुपये लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, 100 रुपये हानि, लॉस। 100 मीटर ऊपर, सौ मीटर नीचे, इस तरह के एग्जाम्पल। अब ये भी 100 ही है और ये भी 100 ही है, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग करने के लिए इनके साइन अलग कर देंगे, इनके चिन्ह अलग कर देंगे। अपन इसको 100 रुपये लाभ को लिख देंगे +100, 100 रुपये लाभ को क्या लिख देंगे +100, और 100 रुपये हानि को क्या लिख देंगे -100। 100 मीटर ऊपर को क्या लिख देंगे, जो अपने जमीन से 100 मीटर ऊपर है उसको क्या लिखेंगे +100। जैसे हवाई जहाज उड़ती है +100 मीटर, और जैसे 100 मीटर नीचे कोई कुएं में होता है उसको लिखेंगे -100 मीटर। तो इस तरीके से देखो, आप यहां पे नई संख्याओं की जरूरत पड़ी, ये कि ये हैं दोनों ही 100, लेकिन इसको एक को अलग दिखाना पड़ा, दूसरी को अलग दिखाना पड़ा, इसको अलग दिखाना पड़ा, इसको अलग दिखाना पड़ा। इसके लिए ये प्लस माइनस की आवश्यकता पड़ी। तो यहां से आविष्कार हुआ नई संख्याओं का, और उनको क्या बोला इंटीजर्स। उनको क्या बोला इंटीजर्स। अब इंटीजर्स देखो क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर में अगर आप माइनस वाली संख्या जोड़ दें, जैसे मेरे पास है होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अगर मैं
इसका अपोजिट 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे 100 का अपोजिट -100 हुआ, 1 का अपोजिट -1 यहाँ लिख दूंगा, 2 का अपोजिट -2 यहाँ लिख दूंगा, 3 का अपोजिट -3 यहाँ लिख दूंगा, 4 का उल्टा -4 यहाँ लिख दूंगा, 5 का उल्टा -5 यहाँ लिख दूंगा, 6 का उल्टा -6 यहाँ लिख दूंगा, 7 का उल्टा -7 यहाँ लिख दूंगा, ऐसे लिखता जाऊंगा। तो ये आपकी जो संख्या आपको दिख रही है, इस संख्या को आप सेट ऑफ इंटीजर्स बोलेंगे, इंटीजर्स का समुच्चय बोलेंगे, इंटीजर्स का समूह बोलेंगे। तो ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। अब इसमें देखो, ये यहां से आगे वाले 0 बीच में है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हैं, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरीके से हैं। तो अब देखो आप इसमें 0 है, उसका मतलब ये क्या, 0 का मतलब क्या हुआ, यहां अगर आप 0 देखें, 0 लाभ का मतलब क्या है कि ना तो लाभ और ना हानि। 0 मीटर ऊपर का क्या मतलब होता है, जमीन के ऊपर, ना तो जमीन से ऊपर ना जमीन से नीचे। तो इस तरीके से ये 0 है, ये ना तो प्लस है, ना तो ये पॉजिटिव है, ना ये धनात्मक है, ना ऋणात्मक है। तो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, ना तो धनात्मक होता है, ना तो प्लस का होता है, ना माइनस का होता है। 0 होता है वो न्यूट्रल होता है। 0 से इस साइड की संख्याएं देखो क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती हैं। अगर आप साइन नहीं लगाते हो, किसी नंबर के आप चिन्ह नहीं लगाते, तो प्लस का, जैसे यहां मैंने प्लस का चिन्ह नहीं लगा रखा कभी किसी के भी, तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जिस संख्या के प्लस का चिन्ह नहीं है, उसका मतलब वो खुद प्लस की ही है। अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस की है। अगर नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव नंबर है। तो देखो, नेगेटिव नंबर इधर वाले आ गए और पॉजिटिव नंबर इधर वाले आ गए, और 0 है वो ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। धनात्मक संख्या इधर आ गई, ऋणात्मक इधर आ गई, 0 बीच में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स अभी अपन जो डिस्कशन किया, कौन से होते हैं, 0 से राइट साइड वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे चलते जाएंगे इस तरीके से। अब कह रहा है कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड इस तरीके से आगे, इस तरीके से ये माइनस वाले हो जाएंगे। 0 0 ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक। जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये संख्या आपकी धनात्मक हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। 0 कुछ भी नहीं है, 0 इज ए नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो इस तरीके से आपका आगे चलेंगे। A representation of integers on number line। अब आप जैसे आपकी होल नंबर्स को आपने नंबर लाइन के ऊपर दिखाया था, वैसे ही आपको इसको इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पे दिखाना पड़ेगा। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं पीछे रह गई हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और पूर्णांक माइनस और प्लस वाले ये पूर्णांक आपके सारे आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक
और नेगेटिव इंटीजर्स को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये आपके इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये आपकी लाइन है। इस लाइन के मिडिल में कहीं भी आप 0 मार्क कर देंगे, दिस इज 0। अब इक्वल डिस्टेंस पे आप मार्क करेंगे, ऐसे डिस्टेंस इक्वल रहनी चाहिए। इस तरीके से, ऐसे ही इधर भी कर देंगे। इस तरीके से। अब देखो क्या होगा, 0 से राइट साइड में आप चलते हैं, आपने होल नंबर में देखा था, 0 से राइट साइड में चलते हैं तो 0 से 1 अधिक क्या होगा, 1, 1 से 1 अधिक 2, 2 से 1 अधिक 3, 3 से 1 अधिक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से आगे भी चलता रहेगा। तो ये देखो, आपकी जो नंबर लाइन है इसके ऊपर ये 0 है, 0 के राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ जाएंगे। 0 के लेफ्ट साइड में मेरे बाएं हाथ की तरफ 0 से 1 कम क्या होगा, -1, 0 से 2 कम -2, -2 से 1 कम -3, -3 से 1 कम -4, -4 से 1 कम -5, -5 से 1 कम -6, -7, -8, -9, -10, इस तरीके से ये आपके नंबर्स आपको इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। आप यहां देख रहे हैं, आप 2 नंबर लें, -5 एंड -8, 2 नंबर देख रहे हैं आप। -5 कौन सा आपका, ये नंबर है -5, यही है ना -5, और -8 कौन सा है, ये नंबर है आपका -8। तो अब ये बताएंगे आप, -5 बड़ा होता है, -8 बड़ा होता है। हो सकता है कि कुछ बच्चे ये कह दें कि -8 बड़ा होता है। -8 बड़ा नहीं होता, -5 बड़ा होता है। वो बड़ा क्यों होता है, देखो आपको होल नंबर में बताया था कि जो नंबर बाईं तरफ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, दाएं तरफ होगा वो बड़ा होगा, जो इस तरफ होगा वो बड़ा होगा, इस तरफ होगा वो छोटा होगा। तो इसमें देखो, दोनों में -8 एंड -5 में बड़ा कौन सा, मतलब दाईं तरफ कौन सा, राइट साइड में ये है, राइट साइड में ये है, और लेफ्ट साइड में ये है। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसको लिखेंगे कैसे, -5 इज ग्रेटर देन -8, या -8 इज लेस देन -5। हिंदी में इसको मैं बोलूंगा -8 -5 से छोटा है। इंग्लिश में बोलूंगा -8 इज लेस देन -5। अब अपन बात करेंगे, दूसरा एक एग्जांपल और लेंगे, 3 - 7। अब देखिए 3 कहाँ है, 3 ये रहा आपका, ये रहा। -7 कहाँ है, ये रहा आपका, ये 3 है, ये -7 है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, राइट साइड में कौन सा है, राइट साइड में -3, राइट साइड में 3 है, और लेफ्ट साइड में -7 है। तो आप लिखोगे -7 इज लेस देन 3। हिंदी में इसको बोलोगे -7 3 से छोटा है। तो इस तरीके से आपका ये नंबर लाइन के ऊपर आप इसको लिख सकते हो, और इसको कंपेयर भी कर सकते हो आप पे कि भाई कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नंबर लाइन पे जो लेफ्ट साइड में होगा
लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वो छोटा होगा और राइट हैंड की तरफ होगा वो बड़ा होगा। नेक्स्ट, अब देखो कुछ कंक्लूजन हैं जो आपके पिछले इस नंबर लाइन से आए हैं। इस नंबर लाइन से कुछ निष्कर्ष हैं वो मैं आपको बताता हूं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ये कह रहा है प्रत्येक धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से। अब आप देखिए, मेरे को बताइए देखकर, ये धनात्मक पूर्णांक हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं। आप कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए और कोई सा भी ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए, बड़ा कौन सा होगा? ये धनात्मक वाला होगा कि ऋणात्मक वाला होगा? तो आप कहेंगे ये तो धनात्मक वाला होगा। तो वही मेरे को लिखना है यहाँ पे, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये इसको क्या लिखा है इसने? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट आपका क्या है? जीरो इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो है ये, और ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। जीरो इनमें से किसी से बड़ा है क्या? 1 से बड़ा है क्या? जीरो नहीं है। 2 से भी बड़ा नहीं है। इधर वाले किसी भी नंबर से जीरो बड़ा नहीं है। तो जीरो इन जो धनात्मक पूर्णांक हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनमें सबसे छोटा है जीरो। तो ये बात आप कैसे लिखेंगे? देखो, ये है जीरो इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा है। जीरो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा है। आगे बढ़िए। अब जीरो की बात करूं मैं, इधर वाले नंबर्स की बात करूं जो नेगेटिव नंबर्स है, -1, -2, -3, तो जीरो इनसे सबसे बड़ा है या किसी से छोटा भी है? ये जीरो है, ये इससे भी बड़ा है, -1 से भी जीरो है, -2 से भी बड़ा है, जीरो -3 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा है। करेंगे इन सबसे बड़ा है क्या? जीरो। तो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? ये कह रहा है जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो आप क्या लिखोगे? जीरो प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से, प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है। जीरो प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है। आगे चलिए। ग्रेटर द पॉजिटिव इंटीजर लेसर इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे मैंने 8 लिया, ये मेरा 8 है और ये इधर मेरा 8 है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो मेरा जो 8 पॉजिटिव वाला होगा, जो धनात्मक नंबर होगा 8 है, वो बड़ा होगा, और जो नेगेटिव ऋणात्मक वाला होगा वो छोटा होगा। तो इसमें देखो क्या कह रहा है ये? ग्रेटर द पॉजिटिव इंटीजर लेसर इज कॉरेस्पॉन्डिंग है नेगेटिव इंटीजर। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपने संगत ऋणात्मक
पूर्णांक से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे 8 है वो -8 से बड़ा है, 100 है प्लस का 100 है वो -100 से बड़ा है। तो इस तरीके से ये संगत जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग मतलब जो संगत धनात्मक के संगत जो ऋणात्मक होते हैं, 100 का -100 प्लस 100 का -100 प्लस 90 का -90, ये आपके कोरिस्पॉन्डिंग इंटीजर्स होते हैं एक दूसरे के। तो आगे बढ़िए, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ इंटीजर्स। जैसे आपने पूर्ण संख्याओं में पूर्ववर्ती और परवर्ती पढ़ा था, ऐसे इसमें भी पूर्ववर्ती और परवर्ती होगा। उसमें 0 से पहले 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं था, लेकिन इसमें 0 से का भी पूर्ववर्ती -1 है, -1 का पूर्ववर्ती -2 है, -2 का पूर्ववर्ती -3 है। तो प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती और सक्सेसर परवर्ती, ये आपका परवर्ती। दो चीजें हैं। पूर्ववर्ती क्या है देखो, जैसे आप मैं दोबारा आपकी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन बहुत आगे तक है। देखो एरो का मतलब ये है कि ये लाइन आगे बढ़ रही है, या -7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, इधर भी ये आपका -6 -7 -8 सब कुछ है। अब देखिए आप इसमें कि पूर्ववर्ती की बात करूंगा मैं कहूं कि 2 का पूर्ववर्ती क्या है, 2 से पहले क्या आता है, तो आप 2 से एक कदम इधर बढ़ेंगे, 2 से लेफ्ट में बढ़ेंगे एक कदम, आपको जो संख्या आएगी 2 की पूर्ववर्ती आएगी। तो 2 का पूर्ववर्ती 1 हो जाएगा। आपसे कोई कहे कि -3 का पूर्ववर्ती क्या है, तो आप इसके एक कदम बाईं तरफ बढ़ेंगे, तो -3 का पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर -4 है। आपसे कोई पूछे कि जैसे मान लो ये संख्या आगे बढ़ रही है, ये 99 है, ये 100 है, आपसे कोई कहे कि इसका 100 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 100 से आप एक लेफ्ट में चलेंगे, आप कहेंगे 99 है। तो ये आपका पूर्ववर्ती हो गया। परवर्ती का मतलब ये हो जाएगा, दूसरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, यहां 0 1 2 3 4 5 99 100 और आगे भी -1 -2 -3 -4 98 99 100 और आगे भी माइनस के ये। अब आप इसमें देखिए कि मैं अब की बार परवर्ती की बात करूंगा, मैं राइट हैंड साइड में चलने की बात करूंगा। परवर्ती में क्या है, जैसे आपका 4 का सक्सेसर, 4 के बाद में आने वाला क्या होगा 5, आप एक कदम राइट साइड में बढ़ेंगे तो वो सक्सेसर आएगा, आपका परवर्ती आएगा। आप इसमें -5 है मान लो यहाँ पे, और आप इसका एक कदम इधर बढ़ेंगे तो -5 का परवर्ती या सक्सेसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। मतलब राइट साइड में एक बढ़ने पे, एक बढ़ाने पे या राइट साइड में एक चलने के ऊपर जो आता है वो परवर्ती होता है। आगे बढ़ जाइए। अब आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, जो अपन ने अब तक जो डिस्कशन किया उसका, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीजेज इन वेट। इंक्रीजेज इन वेट का मतलब भार में
बढ़ोतरी, भार में बढ़ोतरी। मैं इधर लिख देता हूं इसको, ए वाला मैं इधर लिख रहा हूं, क्या है ये, भार में वृद्धि। तो इसका उल्टा क्या लिखोगे आप, इसका उत्तर क्या लिखोगे आप, इसका आंसर क्या लिखोगे? मैं कह रहा हूं भार में वृद्धि हो रही, तो इसका अपोजिट क्या है, भार में कमी। भार में कमी, ये इसका आंसर आ जाएगा। 30 किलोमीटर नॉर्थ, बी 30 किलोमीटर उत्तर, उत्तर मतलब उत्तर दिशा। तो 30 किलोमीटर उत्तर का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 30 किलोमीटर दक्षिण। 30 किलोमीटर उत्तर, 30 किलोमीटर दक्षिण, तो इसका हो जाएगा 30 किलोमीटर दक्षिण। इसका आंसर ये आ जाएगा। लॉस ऑफ ₹700, 700 रुपए का नुकसान। तो आप क्या लिखोगे इसको, प्रॉफिट ऑफ ₹700, 700 रुपए का लाभ। इसका उल्टा क्या लिखोगे, 700 रुपए का लाभ लिखोगे। प्रॉफिट, ये लॉस है, लॉस मतलब हानि होती है। 100 मीटर अबोव द सी लेवल, तो क्या लिखोगे, 100 मीटर बिलो द सी लेवल, मतलब 100 मीटर उससे ऊपर सी लेवल से, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, मतलब समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। जैसे समुद्र तल का मतलब होता है कि समुद्र का ऊपर का जो पानी का जो लेवल होता है वो समुद्र तल बोला जाता है। तो उसे 100 मीटर ऊपर होगा कोई हवाई जहाज होगा, तो उसमें 100 मीटर नीचे कोई मछली होगी। तो इस तरीके से आपके ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन, मतलब उचित चिन्ह लगाकर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, निम्न पूर्णांकों को दर्शाओ। उचित चिन्ह लगाकर निम्न पूर्णांकों को दर्शाना है। देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर्स अबोव द ग्राउंड। क्या है, ये क्या है, देखो ये एक हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, ये जमीन से 2000 मीटर ऊपर उड़ रही है। ये क्या आपकी जमीन है, ये जमीन का स्तर है, जमीन का लेवल है, इसे 2000 मीटर ऊपर उड़ रही है हवाई जहाज आपकी। तो आप इसको ऊपर को क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे? तो आप लिखोगे प्लस से 2000 मीटर। क्या लिखोगे, प्लस 2000 मीटर, क्योंकि आपको पूर्णांकों में दर्शाना है इसको। ए सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। सबमरीन क्या होती है, सबमरीन होती है कि समुद्र के ऊपर, तो जो समुद्र के लेवल के ऊपर तो ये आपके जहाज, बोट ये चलते हैं, लेकिन समुद्र में क्या है कि नीचे जहां समुद्र का तल है, नीचे का जो पेंदा है, वहां भी कुछ से आपके ये चलती हैं, ऐसी जो साधन चलते हैं, तो उसको जैसे सबमरीन बोलते हैं। सबमरीन मतलब वो नीचे देखती है कि समुद्र का तल कैसा है, या और चीज़ें का जो रिसर्च के लिए वो होती है, तो उसको सबमरीन बोलते हैं। तो वो कहाँ चल रही है, वो जो समुद्र का पानी है ऊपर का, उससे कितनी
800 मीटर नीचे, 800 मीटर नीचे तल से, समुद्र के तल से। तो अब उसको मैं क्या लिखूंगा, समुद्र का तल ये है और वो आपकी नीचे चल रही है, तो उसको नीचे वाले को मैं माइनस है 800 मीटर लिखूंगा। ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज विद 200, ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200, 200 रुपये किसी ने जमा कराए, तो वो पैसे उसके पास जमा कराए, तो इसका मतलब वो उसके पास पैसे बढ़े हैं वो, तो उसको लिखूंगा मैं 200 प्लस। और मान लो विड्रॉल, किसी ने 200 रुपये निकलवा लिए और खर्च कर दिए, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस 200। कहने का मतलब बैंक में अगर आप पैसे जमा कराओगे तो वहां प्लस हो जाएगा, आपके पैसे जुड़ जाएंगे, और बैंक से निकलवाओगे तो पैसे माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे। आगे बढ़ो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब देखो ये आपको करना है, मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरी नंबर लाइन है, यहां मिडिल में मैंने 0 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओ एंड सो ऑन। इधर मैं करूंगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरीके से आगे भी चलना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा, -10 -11 यहां तक। अब देखो +5 करना है, +5 का मतलब आप 0 से इस साइड में, तो ये है आपका, ये 5 लिखो चाहे +5 लिखो एक ही बात है। -10 करना है, तो आप पहली बात आपको दिमाग में सोचते आ जाना चाहिए कि माइनस है तो वो 0 से बाईं तरफ है, तो 0 से बाईं तरफ है तो माइनस देखो यहां भी नहीं है, ये रहा, ये आया आपका माइनस, तो ये -10 कहां होगा, इस जगह होगा। +8 किधर होगा, 0 से उधर होगा, ये +8 यहां होगा। -1 कहां होगा, 0 से बाईं तरफ होगा, ये रहा -1। -6 कहां होगा, 0 से बाईं तरफ होगा, ये रहा -6। तो इस तरीके से आप ये डॉट लगाकर, ये जो मैंने डॉट लगाए ऐसे लगाकर आप संख्या रेखा पर, नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना, पूर्णांकों को दर्शाना, इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। आगे बढ़ो। एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल, इसको छोड़ दो। अब देखिए आप, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन द पर्टिकुलर डे ऑफ ए ईयर। क्या कह रहा है ये, हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस, 5 स्थानों के तापमान है, टेम्परेचर है, क्या है, तापमान, 5 जगह के, 5 स्थानों के भारत में, ऑन द पर्टिकुलर डे, विशेष दिन, किसी एक दिन विशेष में ये टेम्परेचर है, तापमान है। ये कह रहा है कि ये आपकी जगह है, जगह कौन सी है, ये सियाचिन। सियाचिन पता है कहाँ है, सियाचिन आपके जम्मू कश्मीर में है। सियाचिन का पता है आपको कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर है, और ग्लेशियर है वो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ग्लेशियर का मतलब वहाँ बर्फ़ है, और बर्फ़ है तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो वहाँ का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। तो आपका ये 0 से 10 डिग्री कम है। दूसरा, शिमला का जो टेम्परेचर है वो 0 से 2 डिग्री कम है। अहमदाबाद का तापमान है वो 0 से
30 डिग्री ऊपर है, मतलब ये दो तो बिलो थे, नीचे थे, और ये ऊपर है। दिल्ली का टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री ऊपर है और श्रीनगर का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री नीचे है। तो 0 से जो ऊपर का टेम्परेचर होगा उसको अपन प्लस में लिखेंगे और नीचे का टेम्परेचर होगा उसको माइनस में लिखेंगे। आपको पता है जब कई बार सर्दी होती है, तेज सर्दी होती है, तो आप गांव में लोग कहते हैं कि आज तो टेम्परेचर माइनस में चला गया। कहने का मतलब 0 से भी कम हो गया। 0 से कम हो गया तो ठंड होती है या गर्मी होती है? 0 से जो जो टेम्परेचर नीचे जाएगा, जो जो आपका टेम्परेचर कम होगा, त्यों त्यों आपकी सर्दी बढ़ेगी। और जैसे गर्मियों में कहते हैं कि आज तो टेम्परेचर 45 हो गया, आज तो टेम्परेचर 50 हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो गर्मी हो जाती है और टेम्परेचर जब घटता है तो सर्दी होती है। तो देखो पहली बात तो सर्दी कहाँ कहाँ है? सियाचिन में बहुत सर्दी है क्योंकि 0 से भी 10 डिग्री कम है। शिमला में भी सर्दी है क्योंकि 0 से भी 2 डिग्री कम है। और एक श्रीनगर में भी 0 से भी 5 डिग्री कम है। और आपके अहमदाबाद में 0 से 30 डिग्री ऊपर है। दिल्ली में भी 0 से 20 डिग्री ऊपर है। तो इनको लिखूंगा कैसे मैं? 10 डिग्री बिलो को लिखूंगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 2 डिग्री बिलो है, नीचे है ये भी, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बिलो के लिए तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब अबो वाले के लिए मैं क्या लगाऊंगा? +30 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या लिखूंगा? +20 डिग्री सेल्सियस। और इसको बिलो है तो इसको लिखूंगा -5 डिग्री सेल्सियस। ये लिख दिया मैंने। ये आपके इन 5 जगहों के टेम्परेचर आ गए। राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ ए इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ये जो ब्लैंक कॉलम थे मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, उसमें मैंने टेम्परेचर लिख दिए हैं, इसके तापमान लिख दिए हैं। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन द डिग्री। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से। ये मेरी नंबर लाइन है। यहां पर ये मेरा 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 35 है, ये 40 है। इस तरीके से इधर है ये -5 है, ये -10 है, ये -15 है, ये -20 है। इस तरीके से नंबर लाइन आपकी। इसके ऊपर अगर ये टेम्परेचर आप दिखाना चाहें तो 10 डिग्री बिलो का मतलब -10 डिग्री ये आ गया एक। तो ये टेम्परेचर कहाँ का है? सियाचिन का है। तो इसके जगह पे आप सियाचिन लिख दो। सियाचिन, ये टेम्परेचर सियाचिन का है। दूसरा -2 डिग्री कहाँ का है? शिमला का है। -2 डिग्री कहाँ होगा? देखो ये 0 और 5 के बीच में होगा, ये -2 यहां होगा, तो ये शिमला होगा आपका। ये क्या होगा? शिमला होगा। अब अहमदाबाद का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। यहां पे आपका अहमदाबाद होगा। आपके दिल्ली का टेम्परेचर कितना है? 20। दिल्ली यहां होगा। ये अहमदाबाद यहां है, ये यहां पे दिल्ली का टेम्परेचर होगा। और लास्ट में किसका बच गया? श्रीनगर का। आपका ये आपका श्रीनगर होगा यहां पे, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे श्रीनगर। तो इस तरीके से सारों के टेम्परेचर आप लिख देंगे। और विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है? सबसे ठंडी जगह वो है जहां टेम्परेचर सबसे कम है। टेम्परेचर सबसे कम -10 है। कहां का है? सियाचिन का है। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबाउट 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर कहां कहां के हैं? 10 डिग्री का मतलब इससे ज्यादा। ये 10 डिग्री है, इससे ज्यादा टेम्परेचर किस किस के हैं? दिल्ली का और अहमदाबाद का टेम्परेचर है।
आगे बढ़िए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर है वो दूसरे से राइट में है। तो आप लिखेंगे इनमें से राइट में कौन सा है, दाईं तरफ कौन सा है, बड़ा कौन सा है, वो राइट में होगा। 9 इज ए राइट ऑफ ए 2। 9 है वो 9 2 से दाईं तरफ है। 9 है वो 2 से दाईं तरफ है। ऐसे ही -3 और -8 में -3 होगा, वो बड़ा है इसलिए दाईं तरफ होगा। 0 और -1 में 0 है, वो बड़ा इसलिए दाईं तरफ होगा। -11 और 10 में 10 है, वो दाईं तरफ है इसलिए बड़ा होगा। -6 और 6 में बड़ा इसलिए दाईं तरफ होगा। और 1 और -100 में 1 है इसलिए वो दाईं तरफ होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप सारे के सारे ये लिखोगे। नेक्स्ट, राइट द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। ये देखो 0 से -7 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं वो लिखने हैं आपको। 0 से 7 के बीच में अगर आप नंबर लाइन पे देखते हो तो ये आपका 0 है। 0 और -7 के बीच में देखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस तरीके से। अब आप देखिए इसमें कि 0 तो ये आपका और -7 ये है आपका। इसके बीच के जो इंटीजर्स हैं वो आपको लिखने हैं। और किस में लिखने हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे? पहले सबसे छोटा लिखोगे -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो ये इंटीजर्स आप लिख दोगे इसमें। ऐसे ही इसके लिख दोगे -4 से 4 तक। ये -4 है और ये 4 है। इसके बीच के इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसके भी आ जाएंगे -8 एंड -15। तो मेरे को यहाँ -15 तक जाना पड़ेगा। तो -15 से इधर क्या आएगा? -14 -13 -12 -11 -10 -9। तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। -30 एंड -23 इसके भी आपको लिखने हैं। तो ये आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े, ये आपका 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करते करते -20 -21 इस तरीके से हैं आपके इंटीजर्स। इधर है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ये कह रहा है कि -20 से बड़े इंटीजर्स आपको लिखने हैं। नेगेटिव इंटीजर्स 4 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं -20 से बड़े। तो -20 से बड़ा इधर आएगा या इधर आएगा? तो -20 से बड़ा इधर जाएगा। तो यहां पे कौन सा नंबर मिलेगा आपको? -19 -18 -17 -16। तो ये आप इंटीजर्स लिख दोगे। और बीच में और भी हैं, -16 के और -5 के बीच में काफी सारे इंटीजर्स हैं। दूसरा, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। तो -10 से छोटे, मतलब -10 के लेफ्ट वाले तो कौन से होंगे? -11 -12 -13 -14। तो ये इंटीजर्स आप लिख सकते हैं। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। इफ ए स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि आपको ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है, और जो गलत है उसको सही बनाएंगे आप। -8 इज द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। -8 है वो -10 से
दाईं तरफ होता है नंबर लाइन के ऊपर। होता है क्या? बिल्कुल होता है। -8 है, वो बड़ा है किससे? -10 से, इसलिए वो बड़ा होगा। -100 इज द राइट ऑफ -50। नो, गलत है, क्योंकि -100 तो छोटा होता है किससे? -50 से। तो आप कहोगे -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन द नंबर लाइन। तो क्या लिखोगे आप इसको? -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन ए नंबर लाइन। मतलब दाईं तरफ होगा ये। मतलब -50 है, वो -100 के दाईं तरफ होगा, ये लिखना है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इन -1। क्या इंटीजर में सबसे छोटी इंटीजर -1 है? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो क्या है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इज -1। तो आप ये लिख सकते हो कि सबसे छोटा पूर्णांक -1 होता है। तो आप लिखोगे सबसे छोटा पूर्णांक -1 नहीं होता है। -26 इज द ग्रेटर देन -25। -26 और -25 से बड़ा होता है क्या? नहीं। बड़ा कौन होता है? -25 बड़ा होता है। तो आप लिखोगे -25 इज ग्रेटर देन -26। मतलब -25 है, वो -26 से बड़ा है। आगे बढ़िए। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऊपर कर देता हूं ये नंबर लाइन। देखो यहां से यहां तक ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। ये देखो नंबर लाइन रोकी है मैंने। विच नंबर विल बी द, क्या कह रहा है? विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। ये कह रहा है -2 से अगर आप 4 नंबर दाईं तरफ चलें, इस -2 से 4 नंबर दाईं तरफ चलें, 1 2 3 4, तो आप कहां पहुंचेंगे? 2 पे पहुंचेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 से 5 कदम लेफ्ट की तरफ चले, मतलब बाईं तरफ चले 1 से, तो 1 2 3 4 5, तो कहां पहुंच जाएंगे अपने? -4 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा -4। इफ वी आर एट -8, अगर अपन -8 पे हैं, यहां पर हैं, ऑन द नंबर लाइन पे, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो अपने को -13 पर जाने के लिए किस तरफ जाना पड़ेगा? ये -8 है आपका, -13 किधर है? इधर है। तो आप लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे? आप लेफ्ट में जाओगे। कितने कदम जाओगे? 1 2 3 4 5। तो आप लिखोगे 5 नंबर से लेफ्ट, 5 नंबर से लेफ्ट फ्रॉम -8। तो -8 से 5 कदम बाईं तरफ आप जाओगे तो आप वहां पहुंचोगे। इफ वी आर एट -6, आप -6 पे हैं, ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। -6 पे हैं, आपको -1 पे आना है, तो किस तरफ बढ़ोगे आप? राइट साइड में बढ़ोगे। कितने कदम बढ़ोगे? -6 ये है, 1 2 3 4 5, तो 5 कदम आप 5 नंबर से राइट में बढ़ोगे आप।
तो आप इस तरीके से आज का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।